डॉक्टर श्री आशीष जोशी। श्री आशीष जोशी को पत्रकारिता क्षेत्र का 25 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। पत्रकारिता में डॉक्टर श्री जोशी ने 1999 में हिंदी समाचार चैनल आज तक से पत्रकारिता प्रारंभ की। आपने जी न्यूज, डीडी न्यूज और फिर IBN 7 जो अब न्यूज 18 इंडिया है, न्यूज चैनल में भी कार्य किया। तत्पश्चात आपने पुनः 3 वर्षों तक आज तक में कार्य किया। आप वर्ष 2010 से भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आप लोकसभा टीवी में एडिटर इन चीफ कम चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। आप देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 1999 बैच के छात्र रह चुके हैं। हम सब के लिए गौरव की बात यह है कि श्री आशीष जोशी शाहजहांपुर जिले के मूल निवासी हैं। आज का जो विषय है हमारा सोशल मीडिया और भारत, उसी संदर्भ में मैं भाई साहब से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण पर क्या प्रभाव है। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले तो इस सभागार में उपस्थित आदरणीय हमारे मालवा प्रांत के माननीय प्रांत सहकारिता आदरणीय रघुवीर जी भाई साहब, हमारे प्रांत के माननीय प्रांत प्रचार प्रमुख श्री जयशंकर जी भाई साहब, इस धार में बैठे धार नगरी में यहाँ के विभाग का एवा आदरणीय अरविंद जी, और दिल्ली से पधारे हुए श्री सुधीर पांडे जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी। जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया का आज के इस भारत पर प्रभाव, आदरणीय रघुवीर जी भाई साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत इस पूरे विषय की है। उन्होंने जैसा कि एक पूरा सोशल मीडिया के बारे में मानचित्र खींचा है, उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से इस भारत में पहले प्रिंट मीडिया का प्रभाव हुआ, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, और अब डिजिटल इस दौर में ये सोशल मीडिया, मतलब पिछले 1.5 दशकों से सोशल मीडिया का प्रभाव भारत में पड़ा है। निश्चित तौर पर इसका पूरा फायदा जो है, भाई साहब ने जैसे गिनाया कि सूचनाओं का प्रसार जो है बहुत तेजी से हुआ है। आज हम सब, एक बात उनकी बात से बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे परिचय में आया कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो भारत में जब इंटरनेट का इस तरीके से जाल नहीं फैला था, उसके पहले हम पत्रकारिता मैं आ गया था। 1992 से मेरी पत्रकारिता में शुरुआत हुई थी, और मैं इसलिए बड़ा खुश हूँ जब आदरणीय जयशंकर जी भाई साहब ने मुझे आने के लिए कहा। तो जो कि मालवा प्रांत का मूल स्वयंसेवक, तो मुझे लगा कि अपने प्रांत में याद किया भाई साहब ने, तो मैं स्वयं उनके आग्रह को, आदेश को नहीं टाल पाया और मैं चला आया। तो 1992 से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की। मैं यहाँ उसका उल्लेख इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी आसान नहीं थी पत्रकारिता कर पाना। 1992 में जब घटना, आपको पता है कि विवादास्पद जो बाबरी ढांचा उसका विध्वंस हुआ, तो मैं अखबार के जो बंडल हैं वो इंदौर से, चूंकि पूरा बसों के द्वारा आता था, वो बंद हो गया, पेपर वाहन भी सिर्फ सुबह के लिए इकट्ठे होकर आते थे। तो मैं शाहजहांपुर से इंदौर जो है, देवास का कर्फ्यू पास बनवाया, इंदौर का बनवाया, शाहजहांपुर का बनवाया, पूरी स्कूटर से जो है इंदौर तक अखबार लेने आता था और वापस लौटता था। और शाहजहांपुर में वो जिस इलाके में जाते थे अखबार समाप्त हो जाते थे। यानी उस समय, उस दौर में हमारे पास सूचनाओं का जो प्रसार बहुत लिमिटेड था। दूरदर्शन आ चुका था, लेकिन एक ही न्यूज बुलेटिन आता था और उसमें बहुत चुनिंदा खबरें आती थी। लेकिन इस सोशल मीडिया के आने के बाद हमारे पास खबरें बहुत तेजी से आने लगी हैं, और हम देखते हैं कि हर पल हम अगर अपने मोबाइल पर, आप सबने साइलेंट मोड पर रखा हुआ है, लेकिन कई लगातार एक के बाद एक समाचार, ये खबरें अपडेट हो रहा है। और जैसा कि आपने भाई साहब ने कहा कि हम सब लोग भी जो है आजकल जर्नलिस्ट बन गए हैं, जो सिटीजन जर्नलिस्ट की बात है, क्योंकि भारत के संविधान में पत्रकारों को कोई अलग अधिकार प्राप्त नहीं है। पत्रकार कोई मतलब अलग नहीं है। हम सब जो हमारे आर्टिकल 19(19)(a) के तहत जो हम सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्राप्त है, वही पत्रकार भी उसी का उपयोग करते हैं, हम भी उसी का उपयोग करते हैं। यानी
कहीं कोई पत्रकारों को विशेष राइट जो है अधिकार प्राप्त नहीं। कई बार हम लोगों के मन में आता है, आमतौर पर बात है कि पत्रकार है चाहे कुछ विशेष अधिकार उनके पास नहीं है, वो भी आर्टिकल 19A का ही उपयोग करते हैं, जिससे हम सब लोगों के पास आर्टिकल 19A के तहत हमको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया की बात हो रही थी, 1.5 दशक में जब ये आया तो इसका स्वाभाविक तौर पर हमारे समाज पर भी प्रभाव पड़ा। सूचनाओं में जैसे मैंने कहा कि बहुत तेजी के साथ सूचनाएं बढ़ी। सामाजिक भी अगर हम बात करें तो हमारे समाज में एक तरीके से ग्रुप्स बनने लगे। आज इसका सांस्कृतिक प्रभाव भी हम देखें तो हम अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते, साझा करते हैं। और हम सब लोग भी यहाँ जो सभागार में मौजूद हैं, अधिकांश लोग जो है इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों तक सूचना पहुंची होगी और हम यहाँ एकत्र हुए होंगे। तो ये सकारात्मक पक्ष है। और सांस्कृतिक पक्ष से कहा कि बार बार हम सब लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी सूचनाओं का आदान प्रदान भी जो है हमारी संस्कृति की अच्छी अच्छी चीजें, हम अपनी पुरातन संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। और ये सब चीजें जो है अच्छा पक्ष भी है। जैसे भाई साहब उसके नकारात्मक पक्ष के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है, मैं उस पर आगे आऊंगा। लेकिन ये जो हमारी पुरातन जो परंपराएं हैं, हमारी बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें देखने को मिलती हैं हमारे, चाहे वो जो है वैदिक काल की चीजें जो है, हमारे पुराने सब ज्ञान का आदान प्रदान भी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अगर हम छोटी छोटी बातों को देखें तो हमारे अच्छी, चाहे गीता के स्वाध्याय का हो तो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। कई ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया के आने के कारण से हम सबको फायदा हुआ है। हम सब जान पाए, हमारी नई पीढ़ी भी जो है अपनी पुरानी चीजों से परिचित हो पाई है। वो सिर्फ सोशल मीडिया के कारण भी संभव हुआ है। एक तो कई बार चिंता व्यक्त करते हैं लोग कि पश्चिम का प्रभाव। देखिए, जब चीजें आती हैं तो अच्छे के साथ उसका बुरा प्रभाव भी आता है। और ऐसा ही हुआ है कि कहीं ना कहीं, अब हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए तो इंस्टाग्राम के बारे में भी चर्चा हो रही थी कि सुधीर जी बता रहे थे कि 5 जनवरी के 1.5 लाख जो है इंस्टाग्राम पर ही फॉलोअर है। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो तो हमारे शर्मा जी ने बीच में इंटरव्यू करते हुए कहा कि बिल्कुल उसमें सिर्फ नई बच्चियां, जो छोटी उम्र की बच्चियां जो है वो इंस्टाग्राम पर सक्रिय है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरी स्वयं की बिटिया जो है वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। मैं देखता हूँ कई बार वो ऐसे विषय उठा कर देती मुझे लगता है, वो कहती है कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, ये है वो। तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि बेटा ये जो पश्चिम है जो आज हमें ज्ञान दे रहा है, 1880 से पहले पूरे यूरोप अमेरिका में महिलाओं की क्या स्थिति थी आप देखिए। और दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं जो यूरोप में 1940 के बाद वहाँ पर महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है। और हम तो देखते हैं देवी अहिल्याबाई का, हम है ना कि नगरी के बगल में है, उनका एक तरीके से हिस्सा भी, कुछ राज्य का हिस्सा भी यहाँ का है। तो हमारे तो इतनी शासिकाएं रही जहाँ मताधिकार तक प्राप्त नहीं था यूरोप अमेरिका में, जो जिनके वहाँ किस स्थिति थी। और उसके बाद ये जो फेमिनिज्म की बात आती है, क्योंकि बहुत सारी बहनें भी बैठी हुई है हमारे यहाँ पर, तो ये सब महिलाओं के अधिकार को लेकर जो आंदोलन चला, वही फेमिनिज्म में धीरे धीरे बाद में कन्वर्ट हुआ। और हम देखते हैं कि सारी चीजें जो है वो बाद की स्थिति में आई। तो ये क्या है कि कई बार हमारी नई पीढ़ी को आज के जो, हमें लगता है कि पश्चिम की स्थिति को देखते हैं हम, आज ईरान की स्थिति को देख लें। ईरान में बहुत बार अभी हिजाब को लेकर बहुत आंदोलन वहाँ पर चलते हैं। यही ईरान किसी जमाने में बहुत आधुनिक हुआ करता था, बहुत वहाँ की महिलाओं का अधिकार प्राप्त, लेकिन बाद में किस तरीके से वो परिवर्तन आया। अभी लेबनान चर्चा में है। लेबनान की आप स्थिति देखें तो कुछ दशक पूर्व लेबनान जो है बहुत अलग स्थिति में था, बहुत आधुनिक था। और हमारे भारत का कई जो है पूरा समुदाय के लोग लेबनान में रहते थे, काफी बड़ी तादाद में भी, अभी भी। तो वो किस स्थिति में, मैंने बचपन में लेबनान के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थी, लेकिन वही धीरे धीरे लेबनान कहाँ आज कट्टरवादियों के पास में आ गया। तो मतलब परिवर्तन आया। कई बार चीजें जो है हमें ये समझना होगा कि कैसे जो नई पीढ़ी को जो है, मैंने कहा कि सांस्कृतिक उनको ये बताना भी पड़ेगा। और ये इसके माध्यम से कि जब हम अच्छी चीजें उनको, आज पूरा पता है, मैंने कहा ना नई पीढ़ी के लोगों को जब वो बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, कई बार वो लोग तेरे आपने इसी चिंता जाहिर की कि वो किस तरीके से तोड़ करते हैं, हमारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कि तथ्य उनके सामने अगर रखे जाएंगे, वास्तविकता क्या है, और वो काम जिम्मेदारी जो है हमारी भी है। चीजें आ रही है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना कि अच्छे और बुरे दोनों चीज आती है।
आप ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा मेरा और बुरा आपका, आपको दोनों को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके अब बुरे को कैसे स्वीकार करेंगे और हम ऐसी स्थिति में क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं सारी भी बातों को विमर्श करने के लिए, उन्हीं पर विचार करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि और बहुत सारी चीजें हैं। इसका बहुत सोशल मीडिया का आर्थिक प्रभाव भी बहुत हुआ है। मैं देखता हूँ हमारी कई बहनें, मैंने बार बार उनको संकेत करके देख रहा हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आज सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव हुआ है। कई हमारी दीदियां देखता हूँ कि फेसबुक पर जो है साड़ियों की सेल चलती है लगातार, कई बहनें जो है वो लगातार कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है वो बिजनेस हो रहा है, हम सब लोग धीरे धीरे ग्रुप्स बना रहे हैं। तो ये कई अच्छे प्रभाव भी जो है हुए हैं। तो एक पूरा मतलब जिसको कहना चाहिए कि हम उसको सामाजिक प्रभाव में देखें, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। सोशल मीडिया ने वास्तव में हम सब लोगों को एक साथ कनेक्ट भी किया है। आज हम लोगों के साथ यहाँ भारत से बैठे हुए हम चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या भारत के किसी सुदूर कोने में भी जो है हम लोगों का संवाद हो रहा है। जो भारत की विविधता में एकता वाला जो हमारा सूत्र है वो कहीं ना कहीं हमें इसमें वास्तविक रूप में जो है परिणित होते हुए दिखता है। और ये जैसे मैंने कहा कि इसके अच्छे रूप भी हैं, आर्थिक प्रभाव भी हैं, आर्थिक लाभ भी लोगों को हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने स्टार्टअप का, अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी फायदा हो रहा है। राजनीतिक भी देखें तो लोगों में जागरूकता आ रही है। भाई साहब ने उसकी चिंता जाहिर की थी। स्वाभाविक है कि देखिए ये एक विषय जरूर है कि सोशल मीडिया के कारण से एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम होता है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर आप आए, क्योंकि नैरेटिव एक बहुत बड़ा विमर्श एक ऐसा विषय है जो वास्तव में विमर्श होता क्या है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये कि पूरी स्थितियां जो है, अब ये क्या होता है कि कई बार जैसे जो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कई बार कंट्रोल ना होने के कारण से अमित शाह जी का भी हमने देखा, पूरे भाई साहब की चिंता थी कि पूरे पिछले लोकसभा चुनाव में एक पूरा नैरेटिव जो है ये गढ़ा गया कि मोदी आएंगे, अगर 400 पार आते हैं तो वो संविधान को नष्ट कर बदल देंगे या सब आरक्षण को खत्म कर देंगे, जबकि दोनों में से कुछ होना नहीं था। लेकिन वो इस तरह का नैरेटिव जो है एक ऐसा विमर्श गढ़ा गया। अच्छी बात यह है कि हम सब लोग उससे प्रभावित नहीं हुए, नहीं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 से 37 सीटें नहीं मिलती। प्रयास तो हुआ, लेकिन हाँ देश के कुछ हिस्से के लोग उसके प्रभाव में आ गए और उसके कारण से उसका परिणाम हमको देखने को मिला कि जैसी नरेंद्र मोदी जी सरकार चाहते थे वैसी नहीं तैयार बन पाई। लेकिन एक नैरेटिव गढ़ने का जो प्रयास है उसके माध्यम से हुआ है। सो एक चीज ये कि इसके अलग अलग प्रभाव हम देखें तो मुझे लगता है कि पूरा एक इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हमारे समाज पर पड़े। जैसा आपने बताया वैसे कि सोशल मीडिया के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में हम लोग उसको लेंगे तो अच्छा उस पर वर्क हो पाएगा। बाकी हम लोग ने देखा कि वैसे सोशल मीडिया पे भारत के खिलाफ जो नैरेटिव्स हैं उनको कई तरीके से फैलाया जाता है, तो उनके पीछे की रणनीतियाँ क्या हैं? देखिए, हम परिवार में बैठे हुए हैं, रणनीति सीधी बात है। दुनिया को अगर किसी से कोई खतरा है तो भारत से। भारत से क्यों है? सबको लगता है कि भारत तेजी से बढ़ता हुआ एक आर्थिक क्षेत्र में सब में, और हम लोग जिस तरीके से हमारे पुरातन काल में भी हम लोग एक मजबूत स्थिति में रहे हैं, भारत विश्व गुरु रहा है। हम गुलामी के दौर में जिस तरीके से हमारे देश समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रभाव पड़े, हम उसे धीरे धीरे उभरने के लिए बाद पुनः जो है एक बड़ी आर्थिक शक्ति और विश्व गुरु के तौर मतलब तेजी से हम जैसे दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबको खतरा भारत से नजर आ रहा है। और इसमें दुनिया की जो ये सारे लोग जो भारत इसलिए भयभीत होते हैं, इसके लिए आपको इतिहास में भी जाना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया जो है पूरी एक अब्राहमिक जो विचार हैं, ये जो पूरा जिसको आप कहते हैं क्रिश्चियन भी हैं, इसमें मुस्लिम है, ये अब्राहमिक विचार, ये जो आसुरी शक्तियां हैं, वो जिनका उद्देश्य जो है वो हम जो बात बार बार करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हम हमेशा अपना भला चाहते हैं लेकिन किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहते। लेकिन ये जो अब्राहमिक विचार है वो दूसरों के बुरे से शुरू होते हैं।
तो भारत से जो है सबको खतरा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत अगर आगे बढ़ता है, भारत के जो विचार है, यह विचार अगर आगे बढ़ेगा तो उनके विचारों को नुकसान होगा। हम ये समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, हम चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में भी देखें, हर कोई भारत को बाजार की तरह जो है इस्तेमाल करके भारत पर किसी तरह आधिपत्य जमाना चाहता है। हम अंग्रेजों की बात करते हैं, उससे पहले देखें तो हर अलग अलग देशों के लोग हमारे देश पर आए कब्जा करने के लिए, तो सबको खतरा भारत से हर क्षेत्र में। और जिस तरीके से हमारी तकनीक की बात है और हम लगातार विस्तार हम कर रहे हैं, तो सबको भारत से भय है, इसलिए वो किसी तरह से भारत को राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी हमको अस्थिर करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनके निशाने पर हम बार बार होते हैं। वो भारत में हमेशा एक ऐसी सरकार चाहते हैं, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं जो उनके अनुकूल काम करे, जो उनके इशारे पर काम कर सके। और जैसे मैंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी भारत को मजबूत इसलिए नहीं होने देना चाहते, उन्हें लगता है कि भारत जो एक, जैसे मैंने कहा कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और धीरे धीरे हम 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि भारत जो है आर्थिक तौर पर मजबूत हो। भारत अगर आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तो वो उन सबके लिए खतरे की बात है। अभी हमको सिर्फ बाजार समझ रहे हैं, तो हम बाजार से हटकर एक बड़ी आर्थिक ताकत बने, ये उनको मंजूर नहीं है। और इसीलिए वो भारत को हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी हमको लगातार अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। हम पर हमारे बाजार पर कब्जा करने के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहते हैं। और ये सब चीजें कब होंगी? जैसे मैंने कहा कि हमारे सामाजिक क्षेत्र के तालिबानी को भी वो बार बार ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए वो लगातार हम पर हर जो संभव हो सकता है उस तरीके से आक्रमण करते हैं। और ये जो टूल्स हैं, अब आप ये सोशल मीडिया की बात अगर, ठीक है, मैंने कहा कि देखिए वो पश्चिम से चलती हैं, सोशल मीडिया की बात आती है कि सोशल मीडिया जो बड़ी कंपनीज हैं वो उस पर निश्चित तौर पर पश्चिम का प्रभाव है। कई बार हमारे कार्यकर्ता बातों में प्रश्न करते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों नहीं खोल लेती है। देखिए भाई, सरकार के हाथ में संभव नहीं है, इतनी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां चलाना ये सरकार का काम नहीं है। एक और ये क्या आप देखते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और वो एक जरूरी नहीं है कि एक मॉडल जो चला है वो दूसरा मॉडल हम भी वैसे स्थापित कर लें। चीन की लोग बात करते हैं कि चीन में जो है वो वहाँ तो बैन है, उनकी अपनी है। देखिए चीन का उसका एक कारण अलग है, वो एक वहाँ पर है तो कम्युनिस्ट शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। दूसरी उनकी भाषा अलग है, हमारे यहाँ क्या है, हम बहुभाषी लोग हैं, मतलब अलग अलग हमारे यहाँ की भाषा है, इसलिए एक भाषा में संभव नहीं है। दूसरी हमारी सरकार के पास मैंने कहा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो संभव नहीं है, एक प्रयास। और उसके लिए क्या है कि जैसे कोई ऐसे प्रयास भी हुए थे, लेकिन हमने देखा कि वो असफल रहा, तो वो संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा नहीं कि अब जैसे गूगल है, गूगल ने भी प्रयास किया था कि वो फेसबुक जैसा तो शुरू करे, चलाए, नहीं चल पाया। ट्विटर जैसा आप जो एक्स है उसको चलाने का प्रयास मेटा ने किया थ्रेड के तौर पर, वहाँ भी उतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो कई बार जरूरी नहीं कि एक प्रयोग जो है वो अगर कोई हो वैसा ही दूसरा वैसा ही प्रयोग जो है वो सफल हो जाए, ये संभव भी नहीं है। तो कई बार क्या है कि ये भी विचार हमको करना होगा कि ठीक है वो, और हम कई चीजों के लिए दुनिया में हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते। हमें ये भी समझना होगा क्योंकि हमारी अपनी कई कंपनियां भी जो हैं वो विदेशों में अच्छा काम कर रही हैं, तो इसलिए अगर हम किसी चीज में उनके लिए दरवाजे बंद करेंगे तो बाकी चीजों में हमारी कंपनियों के लिए भी दरवाजे बंद कर देंगे। तो उन सब परिस्थितियों को समझना होगा। और इतना बड़ा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ठीक है वो आए हैं, तो अब हमको कई बार इसको ये समझना होगा, इस पूरी कार्यशाला में मुझे लगता है कि आज हमको ये समझने का प्रयास करना होगा कि जो जैसी स्थिति में है इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, बेहतर उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये हमारे सबके समझने के लिए बात है। तभी मुझे लगता है कि कार्यशाला की हमारी जो सम्मेलन की जो सार्थकता वो इसी बात में है कि जैसी स्थिति में है उस स्थिति में हम बेहतर कैसे इसको बदल सकते हैं। मतलब ये बजाय इसकी कि हम इनको नया विकल्प ला दें, ये कर दें, लेकिन जो मिला है उसको बेहतर कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि स्वाभाविक है ये सब लोग भारत से एक हमसे जो भय खाते हैं, हमसे इनको जो हमारी तरक्की देखना नहीं चाहते, या हमसे पूरी दुनिया जो भयभीत है
उनकी चौतरफा कोशिश होती है कि भारत को किसी तरह से राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर हमको डिस्टर्ब करे, ताकि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। ऐसा आपने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े प्रभावित रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं कि वो कम प्रभावित रहे, लोगों को मिसप्रेजेंट नहीं कर पाएँ या मिस इन्फॉर्म नहीं कर पाएँ? देखिए क्या है, ये एक बड़ा एक ऐसा विषय है कि गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इसके लिए थोड़ा सा हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। सोशल मीडिया में ठीक है, हमारी सरकार ने आईटी एक्ट 2021 बनाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आपको भारत के कानून मानने पड़ेंगे, आपको भारत के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए फेडरल ऑफिसर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, शिकायतकर्ता अधिकारी जो भारत में रहकर आपकी बातों को माने। और साथ साथ ये भी कहा कि आप अपनी फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था भी स्थापित करें। ठीक है, भारत में चूंकि देखिए कई बार क्या होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी आता है चला जाता है, वो अपने स्तर पर उसको चेक नहीं करती है। एक बार जैसे मैंने कहा कि भारत में कई भाषाएं हैं, उसमें भी उनके पास आता है और वो उसको कहते हैं कि ठीक है हमने इसको मॉडरेट नहीं किया, देखिए हमारा काम नहीं है, अगर इसको रिपोर्ट करता है तो हम उसको चेक करेंगे। लेकिन भारत सरकार ने जो पीआईबी फैक्ट चेकिंग की स्थापना की, फिर कई लोग जो है अपने स्तर पर भी जैसे आर्ट है वो लोग भी फैक्ट चेकिंग करते हैं। और अब तो सरकार ने कहा कि उन्होंने कई जो सोशल मीडिया कंपनीज ने जो फैक्ट चेकिंग की एक स्वतंत्र एजेंसीज हैं उनके साथ एक करार किया है, और उसके बाद कई बार वो चीज़ों को चेक करते हैं। हम देखते हैं कई बार आपने देखा होगा कि आजकल आपको न्यूज़ चैनल से भी लगातार एक वायरल सर्च और ये सब चीज़ें करके वो दिखाते हैं, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना है नहीं। और कई बार क्या होता है कि वो बहुत देर तक चीज़ें, जब तक जैसे भाई साहब ने कहा कि जब तक सत्य जो है सोकर उठता है तब तक एक झूठ जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है, तो होता है। लेकिन इसमें ये कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको जितना यूजर्स को भी अवेयर बनाना है। देखिए हमारी इस सम्मेलन का मकसद ये भी है कि हम लोग भी अवेयर हैं, हम जिस माध्यम में रहते हैं, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, उसके में भी हमारी जागरूकता बढ़े। हमारे पास कोई चीज आ रही है, कोई न्यूज आ रही है, तो उसको क्रॉस चेक करें। देखिए यहाँ भी वही बात है, सर ने कहा कि पत्रकार हम सब हैं, लेकिन हम पत्रकारों का एक मूल धर्म भी है कि जब आप, मैं इस पर खतरा भी बताता हूँ, हर कोई मुझे कहता है कि आप जो है सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, मैं तो कहता हूँ ये सिटीजन जर्नलिज्म कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि हर कोई पत्रकार बन गया तो संभव नहीं है। हम पत्रकार अगर हैं, हम पत्रकारी पेशे में अगर आ रहे हैं, तो उसके पूरे धर्म का हमको पालन पोषण करना पड़ेगा। पालन का मतलब ये कि अगर मैं कोई समाचार दे रहा हूं तो उसकी पूरी जवाबदेही मेरी है। तो मैं सोशल मीडिया में अगर आपको एक पोस्ट कर रहा हूं, कोई चीज को अगर रिपोस्ट भी कर रहा हूं, तो मैं उसको पहले अपने स्तर पर क्या क्रॉस चेक कर रहा हूं, क्या मैंने तथ्यों की पड़ताल की है, तो उसके बाद ही मैं करूं, यानी मेरी जवाबदेही भी है। तो ये नहीं कि आप ठीक है आ गया, मैंने भी डाल दिया, जो आया इधर से आया, इधर एक पोस्ट आई, मैंने 10-20 और ग्रुप में उसको आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनीज भारत के कानून से बंधी हुई हैं, वो उनकी भी जवाबदेही है। अगर वो हमारे से पैसा कमा रही है, वो रेवेन्यू अर्न कर रही है। आपको पता है कि भारत का पिछले वर्ष का जो 2023-24 का जो विज्ञापन का जो बजट है, विज्ञापन जो पूरी आय हुई है, उन विज्ञापनों में से आय में से हमारे डिजिटल उसमें से 1,09,000 करोड़ में से 58,000 करोड़ की आय तो सिर्फ 3 कंपनीज को, ये यूट्यूब, गूगल, आपकी फेसबुक मेटा कंपनी, ये ले गई है। यानी इतना बड़ा डिजिटल हमारा जो रेवेन्यू का जो शेयर है वो ये 3 अकेली कंपनियां ले गई। और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में उन्होंने कहा कि साहब ये आप क्योंकि यहाँ से पैसा कमाते हो, लोग हमारे लोग जो है वो इसमें से अपना कंटेंट शेयर करते हैं, उसके कारण आप पैसा कमाते हो, तो आपको रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल रखना पड़ेगा। तो लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ हमारे अपने कंटेंट पे जो मैं और आप डाल रहे हैं, यूट्यूब में कुछ ऐसा डाल रहे हैं, फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, उससे पैसा कमा के कंपनियां 58,000 करोड़ लेके चलेगी भारत से। तो ये रेवेन्यू शेयरिंग भी होनी चाहिए। और दूसरा एक कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात भी हो रही है, जिसे आपकी चिंता भी है कि जो यूरोप में ये है कि उनका जो डेटा सेंटर है वो है,
वो उनके ही देश में होना चाहिए, तो ऐसी मांग हमारी भी है। तो एक बात है कि जो फेक न्यूज़ की बात है, जैसे मैंने कहा कि इतने सारे उपाय सरकार ने किए हैं, लेकिन लगता है कि ये उपाय अभी भी नाकाफी हैं, इनको और ज़्यादा जो है इस पर कड़ाई बरतनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये कि हमारी जो एक सोशल मीडिया लिटरेसी है, अगर वो बढ़ती है, हम लोग थोड़े जागरूक होते हैं, तो समय पर चीज़ों को रोक पाएंगे। और एक बात ये भी है कि कोई बात हमको लगती है कि ये गलत आ रही है, तो बजाय उसके बढ़ाने के तुरंत हम उसमें इंटरवीन करके उसको ठीक करने का कि ये सच्चाई नहीं है, ये वास्तविकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी इंटरवेंशन होना चाहिए, हमको भी उसमें दखल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसका एक माध्यम बन जाए, टूल बन जाए कि जो आ रहा है हमने तो उसको वैसे ही किया, पास ऑन कर दिया, और अगर हमको लगता है कि गलत है तो भी हम खामोश रह गए। हमारी चुप्पी भी जो है उस झूठ का प्रसार करने में मदद कर रही है, इसलिए हमें भी उसको सक्रियता के साथ उस झूठ को और आगे बढ़ने से, प्रसारित होने से रोकने का काम ये हम सब का भी है। मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा कि हमारा जो राष्ट्रीय विचारधारा का जो विमर्श रहता है, हम उसे सोशल मीडिया में किस तरह से स्थापित करें? प्रवीण जी, आखिरी से पहले मैंने आपसे कहा था, मैंने विमर्श की बात की। विमर्श क्या है? बार बार बात होती है विमर्श, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। तो क्या है कि कभी हम सब लोग चूंकि पृष्ठभूमि से है, किसान व्यापारी सब लोग बैठे हुए है ना, आप कभी किसी किसान से पूछो कैसी फसल है, अरे सब गड़बड़ हो गया, सोयाबीन पकी थी अभी, बारिश हुई थी यार, सब बिगड़ के दाना गड़बड़ हो गया, है ना। तो क्या बोले यार मजे ही नहीं आ रहे, सोयाबीन के 4 साल से भाव ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। और सब ऐसे ही है ना, लगातार चीजें अरे जैसे जैसे चल रहा है। किसी व्यापारी से पूछो भैया कैसे धंधा, अरे सब छोटा हो गया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ज्यादा मतलब अरे क्या करें, सब ग्राहकी नहीं है यार, 3 महीने सारे ऐसे ही चले गए, ठीक है। बहुत आपका खास मित्र होते क्या, राम जी कृपा है, दाल रोटी चल रही है, ऐसे ही बोलते हैं। कोई आपको बोला क्या ये कोई ऐसा कोई किसान मिला है यार बहुत अच्छी रही बात, मस्त में मजा आया यार, तो चकाचक भाव मिल रहे हैं, उनके बहुत अच्छे भाव मिले हैं, प्याज तो यार इतनी रखी थी कि क्या यार 60 रुपए के भाव, बहुत मजा आ गया इस बार, कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। ये एक पक्ष, मतलब वास्तविकता कुछ और होगी, लेकिन लोगों के मन में क्या है, क्या चल रहा है, जो चलने वाला है ये। और दूसरा, अगर आप किसी जवान से पूछो, सेना युद्ध में लड़ते हुए जवान से, ठीक है, भले वो हार रहा होता है, जीत रहे थे, है ना। ये दो मनस्थिति, एक परिस्थिति क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ किसान हमेशा, क्योंकि किसान व्यापारी वो एक आकांक्षी एस्पिरेशनल है, वो अपने आप को और बेहतर करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहा है। ये उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन के लिए मुझे और बेहतर करना है, मुझे और धंधा और आगे बढ़ाना है। मैं कॉर्पोरेट कंपनी से ऐसा नहीं कहती, कॉर्पोरेट कंपनी बहुत अच्छा बताती है, हमने ये देखिए पिछली तिमाही में ये किया, अगली तिमाही में और बेहतर करने का, क्योंकि उनको लगता है कि अगर थोड़ा भी गड़बड़ बोला तो शेयर मार्केट में भाव डाउन हो जाएगा। लेकिन व्यापारी किसान वो हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट, और वो इसीलिए बोलता है, ठीक है ना। तो मैं ये कि वो एक इसमें कि क्या चल रहा है, ये क्या जो चल रहा है, जो तथ्य से का कोई लेना देना नहीं, तो वास्तविकता सच्चाई से कोई लेना देना, ये जो क्या चल रहा है यही विमर्श, जो मतलब हम भी जानते हैं कि किसान के पास हो सकता है एक फसल से नुकसान हो, दूसरे फसल से उसकी भरपाई हो जाती है, बहुत अच्छा भी हमारे मालवा साइड शाजापुर में बहुत प्याज का बहुत अच्छा भाव आ रहा है, सब अच्छे से मस्त जो है वो हमारे यहाँ 4 व्हीलर सारे हैं। लेकिन क्या है, आलू से बहुत अच्छा निकला, 3 साल हम नुकसान में, इस बार बहुत अच्छा आलू का भाव मिला, हमारे वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज टनाटन पार। तो क्या है कि ये चीजें हैं, ये मतलब मेरा कहने का मतलब वो एक वो है कि जो सैनिक है वो बुरी स्थिति में है, तो भी वो कहता है अरे सामने वाले को एहसास मत कराओ कि मैं कमजोर। ये जो स्थिति है, ये जो क्या चल रहा है, जो तत्व से अलग होता है, यही विमर्श। और ये जो विमर्श आज हम स्थिति में है, कई बार हमको लगता है कि चिंता हो रही है, देखिए क्योंकि आज ये सारी बातें गढ़ी क्यों जा रही हैं, क्योंकि हम सो कॉल्ड आज
सत्ता में। और जब आप विपक्ष में बैठा व्यक्ति ना, वो तो हर चीज का रोना रो सकता है, और वो कई बार चीजें जो है खराब भी बोलेगा तो साहब ये भी बढ़ दो, संविधान बदल साहब ये भी, तो लोगों को क्या लगता है, एक धीरे धीरे विश्वास है। हमारी स्थिति जो है, जैसे मैंने कहा, आप 2012-13 को याद कीजिए, आज वैसी स्थिति 2012-13 की। 2012-13 में हर चीज जो है प्रिंट मीडिया में किसी बड़े घोटाले की बात, आज दिन कुछ न कुछ नई चीज आती थी, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला। ध्यान करिए आप, आज की जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, ध्यान करें 12-13 साल पहले जब 2012-13 में रोज नई नई चीजें खड़ी हुई थी, और उस समय क्या हुआ था कि वो परिस्थितियां ऐसी बनी, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ, लोग उस समय मनमोहन सिंह जी का चेहरा देख के उठ गए थे, तो हर चीज रोज नहीं आती थी, तो रोज एक नया फलाना घोटाला, ये घोटाला। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें एक विमर्श तैयार हुआ था, और वो उसमें बहुत सारी सच्चाई थी, बहुत सारे तथ्य भी थे, लेकिन कुछ परिस्थिति जब होता है धीरे 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 क्या होता है, वो सब लोग किसी एक लिए, आप कहते कि किसी सो कॉल्ड किसी पार्टी की आईटी सेल ने कर दिया, संभव ही नहीं था। आईटी सेल पे कितने लोग होते हैं, 30-35 लोग ज्यादा से ज्यादा, वो लोग नहीं खड़ा करते नहीं, क्योंकि लोगों में धीरे धीरे जब सबका इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो एक विमर्श खड़ा होता है। तब क्या, तब की जो तत्कालीन जो सत्ताधारी दल था, वो भी एक मस्त था, सत्ता में मदान था, उसको लगा कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं की उसने, सारी चीजें धीरे 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 एक विमर्श खड़ा हो गया उससे। और आज हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा उस समय उनको, तब हमें उसके लिए एक विमर्श उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। आज हमारी सैनिक वाले कि हमें अलर्ट मोड पर, आज हमारी स्थिति जो है वो ये कि ठीक है, हम किसी को रो नहीं सकते, हमें वैसी स्थिति में ये कि हम हाँ जी बिल्कुल रो रहा होगा, सब कुछ अच्छा हो। अभी एक भाई साहब ने बात बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था कि हम उस तरीके से बार बार दोषारोपण भी नहीं कर सकते। कई बार हमारे लोग जो है वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोलने लगते हैं। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि हमें आगे आपकी बात में क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें कि देखिए ठीक है, अयोध्या हुआ शानदार, लेकिन मथुरा काशी भी बात, ठीक है, अच्छा भी आया, हम हमेशा ही रोते नहीं रहे, चीजों को हमने अच्छा भी किया है, कुछ चीजें हमारी अधूरी थी, ये धीरे धीरे विमर्श से आएगा। और कई बार अब इसमें स्थिति बनती है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो भाई साहब ने बार बार उसका जिक्र किया कि हम सब लोग जो है, हम सब लोग अपने परिवार के हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं। मैंने इससे आपसे शुरू में कहा था कि सोशल मीडिया का अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव, अब इस बुरे में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें हम सब लोग स्कूल में, हम सब लोग अपने अपनी जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो लोग बॉट्स के जरिए या फेक अकाउंट्स के जरिए या कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको काउंटर कैसे कर सकते हैं, वो छोटी छोटी बातें हैं। अब हम देखते हैं कि अभी पीछे बार बार चल रहा था, हमने देखा 2-3 दिन पहले दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी बाहर की कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये वहाँ के राजनीतिक जो विमर्श है उसको प्रभावित करती हैं, राजनीतिक प्रभावित करती हैं, और उनको एक तरीके से उसको सारा स्टडी में ही बात आई थी। फिर एक अभी आप सबने महसूस किया, मैंने भी महसूस किया कि फेसबुक पर आप बहुत अच्छी पोस्ट भी करो। मेरे 5000 मित्र हैं अधिकतम सीमा में, 12-13 हजार फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई मैं पोस्ट करता हूँ तो वो उसकी मैक्सिमम जो रीच होती है वो 5 से तक फेसबुक पे बहुत अच्छा। 5000 दोस्त है मेरे, 12000 फॉलोअर है, लेकिन मेरी एक पोस्ट जो है वो 200, 300 या 500 तक लोगों तक पहुंचती है। और मैंने महसूस किया कि मैं कई बार किसी बहुत अच्छी पोस्ट आती है, अपने किसी भाई साहब की पोस्ट आती है, अच्छी लगती है, विचार की पोस्ट आती है, उसको शेयर करता हूँ तो 25 लोगों तक भी नहीं पहुंचती। नोटिस कीजिएगा आप एक बार, तो 500 मैंने कहा 200, 300, 400, 500 तक ही पहुंचती है। लेकिन मैंने देखा कि जिस पोस्ट को मैंने लाइक किया या उस पर कमेंट किया, तो मेरे अपने निकटस्थ लोगों तक वो पोस्ट भी उनको देखने में एक्सेस हुई। मैंने घर में भी चेक किया, तो इसका मतलब कि हमारा काम क्या है,
हमको कोई पोस्ट अपनी अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करें, भले ही जय श्री राम लिख दो, भारत माता की जय लिख दो, तो कम से कम आपके अपने सर्कल के कई लोग उसको देख पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। हमें लगता है कि मतलब ये अच्छी पोस्ट है, अगर आपको लगता है कि कोई पोस्ट बहुत अच्छी है तो उसको कॉपी कर लीजिए और नीचे लिख दीजिए कि रघुवीर जी भाई साहब की वॉल से आभार, और उनको भी टैग कर दीजिए। उनको ऐसा ना लगे कि मेरा कंटेंट ये चुरा रहा है, ठीक है ना, टैग कर दीजिए यहाँ के आपको उससे। तो देखिए आप उसकी जब आप शेयर करने के बजाय उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी वॉल पे डालते हैं तो उसकी जो रीच है वो बढ़ती है, कमेंट करके बढ़ती है। यूट्यूब पर भी आप अपने जो अच्छे अच्छे विचार हैं, आपको लगता है कि इन विचारों को तो लोगों तक पहुंचना चाहिए और इन चैनल्स के जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कोई कंजूसी ना करें। देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लोगों को जो है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ाते। वैसे हम देखते हैं कि ट्विटर पर भी हमको अगर आपको एक्स का कोई लगता है तुरंत जो है उसको जाएं, उसको शेयर करें, लाइक करें, हाँ रिपोस्ट कर सकते हैं, ये सब करिए। उससे क्या होती है, एंगेजमेंट आपकी बढ़ती है, आपके अपनी जो अच्छी पोस्ट है उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है। यूट्यूब पर भी जब आप कोई ऐसा कंटेंट जो है आप देखते हैं, पूरा उसको चला के देखिए, खाली भी है ना, फ्री में आपके पास डेटा कोई आजकल चिंता की बात नहीं है, अपना वीडियो जो है ना पूरा आपको लगता है महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको चला दीजिए, पूरा पूरा चलाइए। उससे क्या होगा कि हम सब आप सबसे आगे अच्छे विचारों, हमारे विचार लगता है कि जो राष्ट्रवादी विचार हैं उनके कंटेंट को तो पूरा वीडियो को चलाइए, उसको लाइक कीजिए आपको। तो उससे क्या होगा कि देखिए उनका जो एल्गोरिदम है, ये जो सोशल मीडिया, उनको लगेगा कि लोग उसको ज्यादा देखना चाहते हैं तो उतना ज्यादा वो उसकी रीच बढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है हम इसमें कंजूसी करते हैं, दोष उनको देते हैं कि वो एल्गोरिदम उनका अपने हिसाब से चलता है, वो सब एआई बेस्ड है। तो आपको ये कि उनको किस तरीके से चीजों को आपको जो है लाइक करेंगे, आप उनके सब्सक्राइब करेंगे तो अपने लोगों की सफाई तौर पर। ये जो इन्फ्लुएंसर की बात बार बार आती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अब बहुत बार बार बात आती है कि सोशल मीडिया के लोग ऐसे, तो ये इन्फ्लुएंसर कब बनेंगे, हमारे लोग भी इन्फ्लुएंसर कब बनेंगे, जब हमारे अपने लोग उसको लाइक करेंगे, हमारे लोग उसको जो है शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ेगी और हम धीरे धीरे हमारा अपना व्यक्ति भी जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर स्थापित होगा। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं। तो एक जो गड़बड़ी हम करते हैं वो हमें बचना चाहिए कि कई बार लगता है कि हमारे कोई विरोधी विचार का है, मेरे मित्र रवीश कुमार, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, देखा मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है, ठीक है, उनकी अलग मानसिकता है, वो अलग उसको लेके चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार मेरे उस पर भी टाइमलाइन में दिखती है, अगर मैं उस पर जाके उनको देखता हूँ तो एक तरीके से हम क्या अनावश्यक गड़बड़ी करते हैं, अपने विरोधी को पहले देखने जाते हैं, वहाँ पूरा देखा तो मैंने पूरा देखा तो उससे क्या होता है उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है, फिर वो गलती करते हैं कुछ ना कुछ जाके कमेंट करते हैं। कमेंट करने की आवश्यकता नहीं भाई, चुप रहिए ना, ज्यादा जरूरी तो देख गए, चुपचाप आ गए वापस, आप कमेंट मत कीजिए। आप कमेंट पढ़ के मतलब उनकी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, आप एक बात एक उनको फिर एक दूसरा जवाब देगा, फिर तीसरा आप उसमें आप ट्रेस में लगे तो उनको और उससे उनके से और एल्गोरिथम से बढ़ेगा। आप ये गलती मत कीजिए, आप उससे फिर क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं जो है आप उनको वो आपको रिपोर्ट करते हैं, फिर आपको भी जो है अकाउंट थोड़े दिन के लिए सस्पेंड होने का खतरा, सारी चीज। तो अगर आपको लगता है तो आप पहली बात तो ये गलतियां ना करें, क्योंकि कई बार जो है ना ये बातें जाए कि हम जिन लोगों के बारे में जाके शिकायत करते हैं साहब इनका ये वो कहीं जुबेर के किसी को उसमें तो पता चलता हमारे लोग ही सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, हमारे लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो ये गलती आप मत करिए, ठीक है, मतलब आप उनके ट्रैप में मत उलझिए, आप जाइए मत, कमेंट ही मत कीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप उनको जाते हैं तो सिर्फ रिपोर्ट कर दीजिए, है ना। तो रिपोर्ट करने से क्या होगा, जो कहने के उनको भी चीजें आती हैं। तो ये छोटी छोटी जो है ये सावधानियां हम सब लोग बरत सकते हैं। और देखिए कुल मिला के जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चीज हमारे सामने एक चुनौती है, अब इस चुनौती से हम भाग जाए, एक तो एक विकल्प हमारे सामने, और दूसरा ये कि इसका दमदारी के साथ मुकाबला करें और उस मुकाबले को हम जीतेंगे, तभी हमारे पूरे जो हमारे विचार की भी और विजय, तभी हम उसके साथ मतलब दमदारी के साथ उसका मुकाबला करें और उसमें विजय प्राप्त करें। निश्चित तौर पर
देखिए हर क्षेत्र में हमने लगातार सफलता प्राप्त की है, और ये जो कई बार जो है आपने कहा कि हम कई बार रोना रोते रहते हैं, हमारे नेता ने कुछ कर दिया तो तुरंत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक बार तो देखा मोदी जी को, अरे भागुन, अरे पसमानदा सुल्तान, और ये अरे भाई हर व्यक्ति की अपनी कुछ कारण रहे, कोई स्ट्रेटेजी होगी, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। कई बार हमारे नेताओं के, अधिकारियों के कुछ बयान आते, आप हर चीज का तुरंत जो है एनालिसिस मत कीजिए। बहुत कई बार चीजें बहुत सोच समझ के, बहुत स्ट्रेटेजिकली कही जाती हैं, उसका व्यापक प्रभाव देखने करने के लिए आप बहुत जल्दी रिएक्ट मत कीजिए कि जल्दी। कई बार हम अधीर हो जाते हैं, अधीर नहीं होना है। तो ये सब चीजों को जो छोटी हमारी सावधानियां हैं, ये मुझे लगता है अगर हम बरतेंगे तो इस सोशल मीडिया के इस मतलब टूल का हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि इससे हम बेहतर कर पाएंगे। आगे मैं चाहूँगा वैसे कि हमारे जो प्रतिभागी हैं आपसे अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो हम लोग उनको समय दे सकते हैं। कोई भी इस विषय से अपना अगर प्रश्न चाहता है पूछना तो भाई साहब से अपनी जिज्ञासा हेलो, एक तकनीकी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि हम कभी भी किसी नेगेटिव पोस्ट को लाइक करते हैं या उस पर जाके कमेंट करते हैं तो उसकी रीच या उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है, तो उसको रोकने के लिए रिपोर्ट करने के अलावा कोई और माध्यम रहता है, या हमें इसको अपना कर्तव्य मान लेना चाहिए कि उसको रिपोर्ट करना है? और रिपोर्ट करने के क्या लाभ होते हैं कि उस पोस्ट को रोक, जैसे कहा गया है कि भाई सच जब तक करवट लेता तब तक झूठ पूरे दुनिया का चक्कर लगा जाता है, तो इसको रोकने का, रिपोर्ट करने के अलावा और कोई माध्यम है क्या? देखिए आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना, आपने कहीं उस कंटेंट को, तो ये उसकी मान लेंगे। हमारे 10 से 50 लोग अगर उसको रिपोर्ट करते हैं तो स्वाभाविक है उस कंटेंट को एक तरीके से वो लोग भी रिव्यू करते हैं, ठीक है ना, बाकी इग्नोर करना। देखिए कई बार क्या होता है, अपनी मूल चीज से हमारा मूल हेतु क्या है, हम जिस काम के हम उसको पहले करते हैं। हम क्या होता है, सामने वाले के ट्रैप में आ जाते हैं, हम उसको काउंटर करने के चक्कर में अपना मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। तो इतने ध्यान रखना है। देखिए बाकी चीजें देखिए उसको आप नहीं रोक पाएंगे, आप तो इतने करके आगे बढ़िए। बाकी और तकनीकी रूप से आप देखिए वो भी सोशल मीडिया का वो भी यूजर है, आप भी यूजर है, आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि इग्नोर करें बेहतर है। अभी आपने कहा था कि विमर्श ऐसा ही स्थापित होता है जैसा हमारे व्यवहार की बातचीत में होता है। अब क्योंकि विमर्श में समाज और नेतृत्व, सरकार, दोनों की भूमिका अलग होती है। एक तरफ अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति से टैक्स लेंगे और हराम का खाने वाले को हराम का उठाकर घर पे जाके देंगे, ऐसी परिस्थिति में आपको बता रहा हूं उसका कारण। समाज में लगातार दो चीजें हो रही है। एक तो ये फ्री की रेवड़ियों का जो स्वभाव चला है, इसके कारण जो व्यापारी तबका है, खाने कमाने वाला तबका है, उसको पता है, मेहनती किसान है, जिस किसान की जमीन है उसको तो पता है कि ये अपने हिस्से से जा रहा है, और जो इसका मतलब नहीं, जो अभाव में उसको पास जाना चाहिए, लेकिन ये आपकी रणनीति का अंग हो गया, आपके शासन की नीति का अंग हो गया, तब समाज में एक अलग तरह का विमर्श पैदा होता है। तो यहाँ पर विमर्श स्थापित करने की सारी जिम्मेदारी समाज की नहीं है। विमर्श कैसा स्थापित हो, जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसी फ्री की रेवड़ियों के विभाग जो संवाद है वो भी समाज धीरे धीरे कम हो, ताकि समाज में जो आपने बताया ना सब ठीक चल रहा है, सब ठीक कर रहे हैं, ये नहीं हुआ तो अब कर लेंगे, अब नहीं हुआ तो आगे कर लेंगे। सरकार ऐसा करना तो सीखे, जो आगे से करेंगे वही नीचे से आएगा। मेरा निवेदन है कि प्रश्न संक्षिप्त में। देखिए भाई इसमें मुझे लगता है कि ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। देखिए दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बार बार ये रेवड़ी हो रही है, सारी बात। देखिए समाज का हम अगर सरकार लोकतंत्र में क्या है, कई बार चीजें जो है वो सरकार उसके क्षेत्र में नहीं आती, कई बार आपने मजबूरी भी होती है। और ये रेवड़ी और समाज का, समाज का एक वंचित वर्ग है, अगर उसको कुछ चाहिए
उसको अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग अगर हम बात करते हैं समानता की बात करते हैं, हम तो ये कहीं ना कहीं उसको अगर लगता है तो मिलना चाहिए, उसमें ये गलत नहीं है। और ये कई बार हम दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले आप एक उंगली का सामने 3 उंगली हमारी तरफ, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना देश को दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वैसे भी इस विषय से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। यहाँ ये इसका विषय नहीं हो, मैं ऐसे राजनीतिक सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। भाई साहब जय श्री राम। थोड़ा सा विषय से हटके है। एक चीज तो आपने बहुत अच्छी बताई कि जो हम भी भारतीय किसान संघ है और किसान संघ और किसान जितने भी रहते हैं जो बुरी चीज होती है वो बताते हैं। जैसे लहसुन अच्छे भाव में बिक रही है, प्याज बिक रही है, वो नहीं बताता है। जो कम भाव में बिक रहा है वो बताता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये चीजें अच्छी चीजें भी समाज तक जाए। दूसरा एक ये था, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है और एक राष्ट्र हित के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से ये बात हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सरकार तक जाए कि डिजिटल में अगर कुछ अच्छा हो रहा है और उसको अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसे डिजिटल ही रोक सकती है। आप और हम या समाज में रोक सकता है। हमारे देखते हैं मोबाइल पे बहुत सी गलत साइटें चल रही है। अब वो स्मार्टफोन है, बच्चे हैं, वयस्क हैं या अवयस्क हैं, वो लोग देखते हैं, लेकिन उसको अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके माध्यम से है कि आपके संज्ञान में ये चीजें आए। कहीं ना कहीं स्मार्टफोन पे फिंगर से पूरा मोबाइल अपना लॉक खुलता है, तो उसे आधार से जोड़ा जाए। जो बच्चा अपना घर में है सील तो पापा के नाम से ले लिए, लेकिन हाँ संक्षिप्त में पूछ रहा हूँ, लेकिन वो जैसे ही अपन ने लॉक उसका खोला, बच्चे का लॉक लगा तो उसकी उम्र उसके अंदर आधार कार्ड से उसका पूरा डिजिटल में होना चाहिए कि वो नाबालिग अगर है, कम उम्र का है, तो उसमें वो साइटें नहीं खुले, उसकी पढ़ाई के लिए सिर्फ खुले, ताकि समाज में अपना जो आने वाली पीढ़ी है उसको सही जैसा मिले। ये थोड़े सा आपसे निवेदन था कि इस बात को आप समझ के आगे रखें। धन्यवाद जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है भाई साहब। एक बात ये, सरकार के और भी चीजें ध्यान में लाएंगे तो सरकार भी जो है काम करेगी, लेकिन हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना, वो हर चीज आपके घर के लिए आके आधार से आपका दरवाजा भी खोल दे, ये चीजें जो हमारी जो सोच बनी हुई है कि हर चीज सरकार करे। सरकार किसकी है? हम सबसे मिलकर सरकार करते हैं। हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम अपने घर में क्या वातावरण तैयार रख रहे हैं, हम अपने बच्चों के नियंत्रण में मोबाइल है नहीं है, किसकी इसमें है, कितनी पहुंच है, कुछ चीजें हमें भी जो है देखनी होगी। हर चीज मैंने कहा ना, सरकार बहुत सारा काम कर रही है, कुछ चीजें हमें भी अपने स्तर पर जो है वो करनी होगी कि हमारा बच्चा जो है उसके हाथ में कितने घंटे रहता है। और बच्चे जो है मोबाइल जो भी चीजें आदत है वो बड़ों की देखकर सीखते हैं। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी अपने मुझे एक भाई साहब ने एक बहुत अच्छी, हमारे प्रचारक जी ने बहुत अच्छी बात एक दिन कही थी कि उनको बताया कि हमारे जिले के जो संघ चालक जी हैं वो एक दिन मोबाइल उपवास करते हैं। तो मैंने कहा उस दिन उनसे आप बात करनी होगी तो आप जो है आपको लैंडलाइन पे आपसे बात करनी होगी, मोबाइल उपवास करते हैं। हम लोग कितना उपयोग करते हैं, क्या है? बहुत अच्छी बात है। हम बार बार सोशल मीडिया की बात करें, मोबाइल से बहुत कुछ चीजें, ये नकारात्मक तो हो सकती है। हमारा सामाजिक, हम लोग वर्चुअली तो जुड़ गए एक दूसरे के साथ, बहुत संपर्क हो गया, लेकिन हमारा व्यक्तिगत संपर्क जो है वो कम हुआ है। क्या हमारा परिवार संपर्क, हमारा मैन टू मैन, डोर टू डोर हमारा जो संपर्क है, क्या इस मोबाइल के कारण, सोशल मीडिया के कारण हम बहुत दूर बैठे लोगों को तुरंत बधाई देते हैं, लेकिन पड़ोस में किसका क्या हो रहा है उसकी चिंता है क्या हमको? तो कई बार ये चीजों पर जो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इसका प्रभाव ना हो, इसका भी जो है मुझे लगता है कि जो है चिंता हमें करनी चाहिए। और हम अपने घर में भी एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि जो हमने कहा ना, अच्छी चीज उससे ले लें सोशल मीडिया से, मोबाइल से, लेकिन उसकी बुरी चीजों को जो है वो घर के बाहर कर दें। ये प्रयास हम सबको भी जो है अपने हम एक विचार परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ता के नाते हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और इसके लिए हमको ही नहीं, अपने घर से शुरुआत करके हमको अपने समाज में आसपास रहने वाले लोगों को इससे प्रेरित भी करना है। मेरा कहना है तो ग्रामीण क्षेत्र से मतलब कि जो सरकार की योजना है लाभार्थी मिल रही है, मीडिया वालों को एक साथ पत्रकार वगैरह का भी कि वो पंचायत में या जिले में जनता से जानकारी लेके कि उस क्षेत्र में
वो लाभ सरकार को दे देंगे, बाकी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो भी नहीं, उनको जाके जानकारी देता है, वो नहीं हो रहा वो पत्रकार में मीडिया में जरूर हो, ताकि लोगों को जो बात पहुंचे वो दिल्ली में प्रदेश में वहां तक चल रहा है कि डेढ़ है, बाकी वो मीडिया के पत्रकार लोग वहां तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद में वहां तक नहीं देख पाते हैं कि वो विश्लेषण में जाते हैं, जिले में प्रदेश में, तो उनका ये कर्तव्य है कि सामान्य क्षेत्र में रहेंगे पत्रकार के विश्लेषण भी आएंगे। देखिए अभी वही बात हुई, हम पत्रकार चूंकि उनको लगता है कि उनकी रीच नहीं है, उनके टेलीविजन चैनल की नहीं, उनके अखबारों की वहाँ पर सर्कुलेशन, ये पूरा कुल मिला के देखिए अगर आप मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी कुछ बड़े शहर जो है वो छाए रहते हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ प्रदेश और बड़े शहर, क्योंकि जहाँ उनकी टीआरपी होती है, जहाँ उनका सर्कुलेशन होता है, जहाँ रीडरशिप होती है, जहाँ से उनको विज्ञापन आने की उम्मीद होती है, वहीं पर उसको फोकस करते हैं। इसलिए ये मीडिया के अलग इकोनॉमिक्स है, उसको अलग सुनना चाहिए। लेकिन हम सब भी जो है हमारे हाथ में ये सोशल मीडिया का टूल है, हम सरकार की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हम अपने स्तर पर अपने गांव में वीडियो बना के भेज सकते हैं। और देखिए धार जिला बहुत अच्छा है और यहाँ का मीडिया बहुत सक्रिय रहा है शुरू से, और मैं तो एक बहुत बड़ा काम इस धार जिले में हुआ है कि जो यहाँ पर इंश्योरेंस घोटाला जो है, एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर स्कैम जो धार जिले में हुआ था, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस जो है यहाँ के पत्रकारों ने, यहाँ के सब लोगों ने की है। तो हमेशा से जो है वो धार जिला हमेशा सक्रिय रहा है हर मामले में। तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग भी अगर हमको लगता है कि सरकार की योजनाओं पर ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो हम भी अपने स्तर पर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपके एक आपके छोटे से वीडियो का, आपके ट्वीट का, आपके एक पोस्ट का आजकल बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन ये कि आप उसको प्रॉपर तथ्यों के साथ रखें और जैसे कहते हैं ना उचित स्थान पर भी आए, बिल्कुल पूर्ण तथ्यों के साथ अगर आप रखते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर जो है वो कार्रवाई होती है, ये आप विश्वास करें। राम की पोस्टें हैं, उनको प्रयास करते हैं कि वोट मिले, लेकिन इनके अगेंस्ट में जो धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी पोस्टें सबसे ज्यादा वायरल होती हैं। इसमें उनका कोई बड़ा नाम नहीं होता, इसके बावजूद भी उनकी वायरल होती है। क्या उसको रोकने के लिए उनका गलत प्रचार ना हो और उस गलत पोस्टें समाज तक ना पहुंचे, तो इसके लिए हमारे राष्ट्रीय साथियों के लिए, राष्ट्रवादी साथियों क्या कर सकते हैं उनको रोकने के लिए? जी बिल्कुल, पोस्ट है उनका जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिनका प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये बात निश्चित तौर पर ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनके एल्गोरिदम में गड़बड़ है। ये बात सही है कि वो जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि वो हमारी चीज़ें उतनी हाईलाइट होनी चाहिए, वो जितना प्रसार होना चाहिए वो नहीं होता है। इनका ये जो एल्गोरिदम है ये गड़बड़ है और इसको चूँकि ये कहते हैं कि हमारा सब AI बेस्ड है, तो ये जो कहीं ना कहीं जो है उनका भी पूरे कंटेंट पर निगरानी होना चाहिए। और ये बार बार जो है ये एक विषय है जिसको लेकर हम सब लोग बार बार ये विषय सरकार के समक्ष भी, सोशल मीडिया कंपनी के समक्ष उठाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ ये पक्षपात तो ये करती है कंपनी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि इसको काउंटर करने के लिए कि हम सब लोग मिलकर हमारी सामूहिक शक्ति, क्योंकि क्या है कि देखिए ये जो जैसे मैंने आगामी विचार वाला कहा था, इसकी ये पूरी जो है ये इन सब लोगों को मिलजुल के ये सब लोग जो नेटवर्क करते हैं, अब हम सब लोग भी जो है हम सब लोग इकट्ठे आए, हम ये तय करें कि आज हमको फलानी चीज ये हैशटैग ये लगाना है, तो वो उसको काउंटर नहीं कर पाए। हमको एक सामूहिक शक्ति से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो हम सब लोग ये तय करें कि आज धार में सोशल मीडिया सम्मेलन से आज इस हैशटैग लेके हमने ये निकाल एक चीज की होगा, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव होगा। धीरे धीरे देखिए ये चीजें भी हम सब लोग मिल के करें। हाँ भाई क्या हो रहा है, अलग अलग अपने अपने स्तर पर जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इनको जवाब देने के लिए हमको सामूहिक शक्ति से में एकत्र आके इनका जवाब देना है, तभी हम इनको काउंटर कर पाएंगे। और इसीलिए ये सब सम्मेलन करने के पीछे हम सबका भाव है कि हम सबकी एक मनस्थिति बने कि हम पहले अपने आप को तैयार करें कि कैसे हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, फिर हम सब लोगों को क्लियर हो कि मुझे कैसे आगे लड़ना है, फिर हम सब लोग संगठन में शक्ति वाले एक साथ अटैक करें, तो मुझे लगता है कि हम उनका मुकाबला ठीक से कर पाएंगे। समय के अभाव के कारण ये सत्र यहीं समाप्त किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 10 मिनट का अल्पविराम है, कृपया 10 मिनट बाद हम सब पुनः यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे।